तो देखो वर्कशीट जो मिला है आप लोग को, एक एक की एंट्री में ऐसे करते हो तुम, क्या हो रहा है देखो वर्कशीट जो मिला है किसका है, वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है, यही चैप्टर पढ़ना है आपको, टाइम एंड वर्क। क्लियर है? टाइम एंड वर्क से क्या समझते हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है आपको? अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछता है। सिंपली मतलब मैं बात करूं तो 2-4 लोगों के बारे में बात कर देंगे, हो सकता है उनका इफिशियंसी हो कि कोई है एक दूसरे से ज्यादा इफिशियंट है, या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है। कोई काम को मतलब आपका एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इस टाइप का वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन होता है, वो आपका टाइम एंड वर्क में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? तो इसमें आपको फिर से जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो क्या आपका, 2 लोग को मैं कब कंपेयर कर सकता हूं, कोई आदमी तेज है करके, किसी को मैं बोलूंगा 10 ईंटें बनाने हैं और किसी को बोलूंगा 100 ईंटें बनाने हैं। समझ पा रहे हो आप? कौन फास्ट है, ऐसे कंपेयर कैसे कर पाऊंगा मैं? तो काम एक होना चाहिए, काम एक होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोनों को 10-10 ईंटें बनाने हैं। अब बेस्ड ऑन दैट 10 ब्रिक्स बनाने हैं उनको, अगर एक आदमी 3 दिन ले रहा है, दूसरा आदमी 5 दिन ले रहा है, तो दोनों में कौन तेज होगा? ए तेज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, कभी भी ध्यान में रखना आपका, रेफरेंस वर्क मस्ट बी सेम फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए क्या सेम होना चाहिए आपका, जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, क्या सेम होना चाहिए था हमारा, किसी का मैं कंपेयर कर रहा था एजेस के बेस पे, तो आपका कौन सा कंपेयर होता था, प्रेजेंट टाइम होना चाहिए था। क्लियर है? तो सेम अगर आप टाइम एंड वर्क में कंपेयर कर रहे हो तो आपका कंपैरिजन का मेन पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, रेफरेंस वर्क, ये जो दिख रहा है आपको, वर्क मस्ट बी सेम, रेफरेंस वर्क मस्ट बी सेम। अगर आपका ऐसा होगा तो आप इसके बेसिस पे आप बना सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, ए किसी काम को 42 डेज में करता है और बी किसी काम को 84 डेज में करता है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ए कोई काम को 42 डेज में करता है, बी है वो 84 डेज में करता है। मेरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो अभी ऐसा है क्या कि ए जो 42 दिन में कर रहा है वो कोई काम अलग है, बी जो 84 डे में कर रहा है वो एक काम कुछ अलग है। समझ पा रहे? तो ये जो भी मैं काम के बारे में बात कर रहा हूं ये क्या है आपका, तीनों कैटेगरी में आपका रेफरेंस वर्क सेम है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको? अभी देखोगे तो इसका कन्वेंशनल अप्रोच जो आपको नॉर्मल बुक में दिखेगा उसके बारे में बात करता हूं मैं। क्लियर है? तो वहां पे बना रहता है आपका कैसे, जैसे मैं बात करता हूं ए टेक्स 42 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, तो यहां पे मैं बात कर सकता हूं ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/42 डेज। सिमिलरली मैं बात करूं बी का 1/84 डेज। समझ पा रहे हो? ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/42, बी का 1/84। नेक्स्ट देखो अगर मैं पूछ रहा हूं 1 + a + b, जब दोनों काम कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा। ये नॉर्मल अप्रोच होता है, हम लोग थोड़ा सा और शॉर्टकट में देखेंगे, पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। जो आप ये करोगे तो ये टाइम टेकिंग अलग होगा आपके लिए, दूसरा एक सर्टेन लेवल पे आप जाके क्वेश्चन को नहीं डील कर सकते। क्लियर है? जैसे देखो अभी इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, 1/a + b। ये 1/a + b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पर डे वर्क। कब, जब a + b दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ये 1/a क्या बता रहा है आपका, a का एक दिन का वर्क, और ये 1/84 b का एक दिन वर्क। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ रहा है एलसीएम, देखो आपका 84 आ गया, इधर कितना आ गया 2 और ये इधर हो गया 1, तो क्या दिख रहा है आपको 3/84। ये a + b का एक दिन का काम है। गेटिंग माय पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि अगर a + b को कितना दिन लगेगा तो आपका आंसर क्या होगा 84/3। समझ पा रहे हो? कितना दिन लगेगा इनको, 28 डेज लगेगा। तो ये आपका बेसिक सा अप्रोच होता है जिससे आप हर जगह पे आपको बुक में दिखेगा, इस टाइप का ही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या करते हैं उन लोग, पर डे वर्क पे ले जाते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी आप फ्रेम कर पा रहे हो क्या, ये काम कितना करना था इनको। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए और बी आपके 2 लेबर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उनको बता के ही तो बोलोगे ना इतना काम करना है करके, तो उसको बताया हो अभी आप कितना काम करना है। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस तो अभी इस फॉर्मेट में आपको इजी लग रहा है, कल को मैं ऐसा बोल देता हूँ ए 5 दिन काम करके भग जाता है, फिर बचा काम को बी कितने दिन में करेगा, तब कैसे करोगे।
समझ पा रहे हो आप? तो इस वाले में आप इसको अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, या डील भी होगा तो एक जगह पे जाके फंस जाओगे, बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग जो अप्रोच फॉलो करेंगे क्या, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, जैसे मैं यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन को बोल देता हूँ, इफ A प्लस B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 28 days and A alone can do a certain work in 42 days, then in how many days B alone can complete the same work? क्वेश्चन चेंज हो गया। तो यही क्वेश्चन था, अब वो ऐसा हो गया, मैं आपको 1 प्लस A प्लस B का इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, A का दे दिया हूँ, B पूछ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हो सकता था, जब A प्लस B को मैं बोलता 28 डेज में कर ले रहे हैं, और बताता A कितने दिन में करेगा जब B उसको 84 डेज में कर ले रहा है। सेम क्वेश्चन है, पूछा अलग अलग हो, एक ही अननोन रहेगा आपका। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे अच्छा फ्रेम होता है वो कैसा आपका, जब कोई काम छोड़ के चला जाएगा। जैसे सेम चीज को मैं आपको बोलूंगा ऐसा आपको डेटा देके कि अब बताओ अगर A 5 दिन काम करता है उसके बाद चला जाता है, तो B कितने दिन में करेगा काम को, तो अब आप फंस जाओगे इसमें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता काम क्या करवाना था और वो 5 दिन में कितना काम करेगा। समझ पा रहे हो? तो अभी देखते हैं हम लोग जो इसके बारे में देखेंगे वो क्या होता है, हमारा यूनिट ऑफ वर्क मेथड। क्या होता है, किस मेथड को फॉलो करेंगे हम, यूनिट ऑफ वर्क मेथड। तो ये आपको एक अच्छा टेबल सा रिप्रेजेंटेशन दे देगा। अगर मैं बता रहा हूँ आप ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हो और आप 2 लोग लेबर्स को आपने हायर किया है, आपको उनका पोटेंशियल पता है कि एक आदमी इतने ब्रिक्स बनाता है, दूसरा आदमी इतने ब्रिक्स बनाता है, उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो कि नहीं? तो आपको पर डे का पोटेंशियल पता होना चाहिए, कौन कितना कर सकता है। वो पर डे का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, जब आपको ये पता होगा कि काम क्या करवाना है। क्लियर है? तो हम लोग जो देखेंगे वो यूनिट ऑफ वर्क मेथड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं सिंपल वर्ड में क्या बोलूं, कितना हमको काम कराना है, तो यहाँ पे देखो आप कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, या इसको मैं बोल सकता हूँ सिंपली ठेका, कितना उसको आप कितने काम कराने का जो लेबर्स है उनको ठेका दिए वो। क्लियर है? ये क्या होता है, नथिंग बट फंक्शन ऑफ एलसीएम ऑफ डेज। क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाओ। जिसको आप हायर कर रहे हो उसको पता तो रहेगा कितना काम कराना है, ऐसे थोड़ी आज आप बाद में देख लेंगे ऐसा थोड़ी बोलोगे। क्लियर? तो ये एलसीएम ऑफ डेज, ये होता है एलसीएम ऑफ डेज। इसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास अभी सेम क्वेश्चन है, तो मैं 42 और 84 को देख के मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। अब आने वाले 5-10 मिनट में हम एलसीएम भी कैसे देखते ही बता सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको दिख रहा है 84, इसका एलसीएम आ गया। 42 और 84 का एलसीएम क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है डेज, इसको ध्यान देना आप। एक ही दिन होगा तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे? समझ पा रहे हो ना? आपको कोई डेटा में 2 दिन के बारे में पता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 42 84, यहाँ पे 28 42, यहाँ 28 और 84 दिख रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब इसके बेसिस पे मेरे को पता चल गया कि ये जो काम है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 84 ब्रिक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे मैं हायर किया ए को, यहाँ पे बी को। ए को कितना दिन लग रहा है, ए को कितना दिन लग रहा है, और बी को, तो अब बताओ जब ए को 42 डेज लग रहा है 84 ब्रिक्स बनाने में, तो एक दिन में कितना ब्रिक्स बना रहा होगा? 1/84 कैसे, 2 ब्रिक्स बना रहा होगा ना। 84 डिवाइडेड बाई 42, तो आपका 2 ब्रिक्स पर डे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब आप एग्जैक्ट बता पा रहे हो कि एक दिन में वो 2 ब्रिक्स बना रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ जाके बताऊंगा तो वो एक दिन में 1 ब्रिक्स बना रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, 84 डेज फॉर 84 ब्रिक्स। दिख रहा है आपको, 1 ब्रिक बना रहे हैं। अब आपके पास पूरा डेटा है। पूरा डेटा क्या है, कौन आपका जो कितना इफिशिएंसी वाला लेबर है। अब नेक्स्ट जाके देखो आप, ये दोनों को एक साथ काम करा दो आप, एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे इन लोग एक दिन में? 2 + 1 3। जब एक दिन में 3 ब्रिक्स बना रहे हैं तो 84 ब्रिक्स बनाने में कितना दिन लगेगा? 28 डेज तो लगेगा। फिर आप रिवर्स होके यहीं पहुंच जाओगे। एक दिन में 3 ब्रिक्स बना रहे हैं, तो ये याद रखो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये नीचे जो लिखा रहता है ये पर डे वर्क होता है इनका। क्या होता है? पर डे वर्क। और ये नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज। क्लियर है आपको? समझो इस बात को, ये नंबर ऑफ डेज है। तो अब मेरे को ये पता चला कि मेरे दोनों लेबर को एक साथ में लगाऊंगा, ए प्लस बी जो थे, तो इन लोग एक दिन में 3 ब्रिक्स का काम करेंगे। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कितने का दिया हूं इनको? 84 का। तो अल्टीमेटली मैं यहां जाऊंगा तो 84 डिवाइडेड बाई 3, फिर 28 में पहुंच गया जो मेरा क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको देता हूं कि ए है वो 5 दिन में भग जाता है, तो बताओ बी बच्चा काम को कितने दिन में करेगा? अब आपके लिए आसान हो गया। अब आप क्या करना है पता है आपको? सर ए एक दिन में 2 ईंटें बनाता है, 5 दिन काम किया ए, 2 × 5 10 ब्रिक्स बना दिए। 84 का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 ब्रिक्स आपका काम हो चुका है। बचा कितना? 74 ब्रिक्स बचाएगा। बनाएगा कौन उसको? बी अलोन बनाएगा ना। तो बी को कितना दिन लगेगा?
74 डेज। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? ये सब रिप्रेजेंटेशन में आप उतना हौच-पौच हो जाएगा, आप सब फ्रैक्शन में आपके लिए उतना क्लैरिटी से आप इसको डील नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ए भग गया इतने दिन में, बचा काम बी कितने में, हो सकता है अल्टरनेट डेज में काम करूंगा, तो एन नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपको आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेम अगर मैं बोलता हूँ कि बी 5 डेज काम करके भग गया, तो बचा काम को ये कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करोगे आप? सर बी का पोटेंशियल 1 दिन था, 1 ब्रिक्स का, 5 दिन में मुश्किल से 5 ब्रिक्स बना के भगा होगा। 84 - 5 79 ब्रिक्स, तो ए को कितना दिन लगेगा? चलो इसको 6 दिन कर देता हूं, एग्जैक्ट अभी बैठ नहीं पा रहे है ना, तो इसको 6 दिन कर देता हूं। तो अब आपको लग रहा है ये 6 ब्रिक्स बना के कौन चला गया? बी चला गया। बचा हुआ काम को ए कितने दिन में करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर ये 84 - 6 दैट इज 78। अब बचा कितना ठेके में? आपका 78 ब्रिक्स बचा हुआ है। 78 ब्रिक्स को किसको बनाना है? ए को। ए का 1 दिन का काम कितना है? 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे आप एक बार अगर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैं ब्लू बॉक्स में डाल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं आप? यूनिट ऑफ वर्क टेबल। एक बार आप ये टेबल फ्रेम हो गया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी देखो ये सेम क्वेश्चन को मैं ऐसा फ्रेम करता हूं, इसके नीचे देखो आप, अभी मेरे पास ये वाला डेटा है, तो अगेन मैं क्या करूंगा? मेरे को तो पता है सर ये यूनिट ऑफ वर्क, मतलब सिंपल बात करूं कितने का ठेका होगा, तो आप देखो 28 और 42 का एलसीएम क्या हो गया? अगेन 84। अभी ये कैसे निकाल रहा हूं मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे आप देखते ही एलसीएम निकाल पाओगे। तो अगेन आप फिर देखो यहाँ पे, सर अभी तो a + b है, अब a है और ये b है। a + b को कितना दिन लग रहा है? 28 डेज लग रहा है इनको 84 ब्रिक्स बनाने में। तो एक दिन में कितना ब्रिक्स बना रहे होंगे? अरे 84 डिवाइडेड बाई 28, 3। a को कितना दिन लग रहा है? 42। एक दिन में कितना ब्रिक्स बना रहा होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब b का वैल्यू 1 होगा। ये a + b 3 है और ये a 2 है, तो जब b का वैल्यू 1 होगा तभी पॉसिबल होगा। तो यहां से मेरे को पता चला b का पोटेंशियल कितना है एक दिन में 1 ब्रिक्स बनाने का। अगेन आप पहुंचोगे तो फिर यहाँ पे 84 डेज आ गया। देखो आपका आंसर सेम क्वेश्चन है, राउंड अबाउट में बार बार उसको चेंज कर दे रहा हूं। तो आपको ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन, और ये अभी मैं कौन लेफ्ट हो रहा है, कितने दिन में लेफ्ट हो रहा है, ये सब काम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है आपको? थोड़ा सा आप ये वाला अप्रोच को फॉलो मत करो। अभी मैं आपको बोलूंगा ना कि नेक्स्ट स्टेप में जाके ये इतने दिन किया, तो आपको सब फ्रैक्शन में दिखेगा। 5/84 दिखेगा आपको। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो आप? जैसे मैं बोल रहा हूं a है वो 5 दिन काम किया, तो आपको 5/42 दिखेगा, b 5/84 दिखेगा, फिर वो फ्रैक्शन में जाके आप फंस जाओगे। इतना इजी नहीं होता फ्रैक्शन के साथ डील करना। समझ पा रहे हो आप? नोट करो इसको, प्रॉपर अच्छे फॉर्म में नोट करो। तो आपका थीम क्या है? कभी भी कोई भी वर्क से रिलेटेड आएगा तो आपको क्या बनाना है? यूनिट ऑफ वर्क टेबल बनाना है। यूनिट ऑफ वर्क टेबल में लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका? जो ठेका मिला है आपको, कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? एलसीएम ऑफ डेज। एलसीएम ऑफ डेज मतलब आपको कोई भी 2 दिन रिक्वायर्ड होगा, 3 होगा तो 3 भी मिल जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ a b क्या 2 ही लेबर हमारा, ऐसा कोई वो है क्या कि 2 ही लेबर लगाना है? 4 को लगा दो, 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? नोट इट डाउन, प्रॉपर अच्छे से नोट करो इसको। कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो इसमें, लेकिन ये समझना जरूरी है आपके लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। मैं आपको बोलूंगा अभी ये वाले में। चलो मैं पूछता हूं आपको कि 5 डेज काम करके बी भग गया, अब बताओ ए कितने दिन में निकालेगा? तो आप फंस जाओगे। एक पन्ना लेके सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे पता है? ये बी का 1/84 है तो 5/84। अब वो 5/84 को ही सॉल्व करते फंस गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं आपको? तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसमें।
समझ आ रहा है मनीष? ये बेसिक क्वेश्चन होता है जो आपको पूछ सकता है। क्या वैरायटी क्वेश्चन हो सकता है, आपको 2 दिन बताना पड़ेगा। और एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है सब आपके वर्कशीट में मैं सब सॉल्व कराता हूं अभी। हो गया, नोट हुआ? जिनका नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी। तो अब मैं ये वाला अप्रोच फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिंपली ये टेबल बनाने वाला हूं। आगे क्वेश्चन जो भी होंगे, क्लियर है आपको? और आपको भी यही अप्रोच फॉलो करना है अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन बनाना है कम टाइम में। तो देखो सबके पास ये वर्कशीट है, मिटा दूं ये? हाँ, वर्कशीट चाहिए? ये पीछे है, यहाँ पे ले लो। इधर था ना वर्कशीट, एक्स्ट्रा था ना? हाँ ठीक ठीक, संख्या बढ़ गई है आज। हो गया आपका सबका? नोट करो फास्ट, ये सब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो आप। ये वाला पार्ट मैं मिटाता हूं, ठीक है? एटलीस्ट इधर का देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। यही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया हूं। क्या आएगा आंसर इसका? 28। क्लियर है? क्लियर है? 28 आ रहा है आपको? अब बारी आता है सर ये एलसीएम निकालना भी तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। समझ पा रहे हो आप? एलसीएम तो जो बचपन से सीखते आ रहे हो ये वाला तो आपको पता होगा, ये वाला तो आता है निकालना, कैसे करते हैं इसको। तो ये वाला मैं इसको टेबल को नहीं बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का। आपको लगे कि नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा कंसेप्ट देखो आप, इसमें क्या है आपका, कैसे आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हो इजिली। तो जैसे यही नंबर है आपका, जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, पहला देखो 2 और 6, ये 2 नंबर है, इसका मैं एलसीएम बोल रहा हूँ। तो ऑलवेज टारगेट द लार्जर नंबर, हमेशा टारगेट करो लार्जर नंबर को और चेक करो ये जो छोटा नंबर है इसके टेबल में आता है क्या। जैसे अभी देखो मेरे पास ये क्या था 42 और 84, तो 84 को सर्कल किया और चेक किया क्या 42 के टेबल में आता है 84। अगर आता है तो आपका यही बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। आप करके देख लो इसको, समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा कुछ है तो आपका ये जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है ऑलवेज। क्लियर है? तो इसमें कैसे होगा आपका, ऑलवेज टारगेट द लार्जर नंबर और चेक वेदर द स्मॉलर नंबर, उसके टेबल में आपका वो जो बड़ा नंबर जिसको आपने सर्कल किया है वो आता है कि नहीं। तो इसके टेबल में 6 आ रहा है कि नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है? वैसे भी आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो आप इस पे एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं लिखना चालू करूं तो यहाँ पे देखो 2, 4 और ये 6, इधर देखोगे 6, 12, दोनों में सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 ही है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, दोनों केस में 6 है आपका। तो बहुत सारा वैरायटी है, तो आप इसको फॉलो करो तो आप शॉर्ट टाइम में बना सकते हो। दूसरा कंसेप्ट क्या है, सर ऐसे नंबर आ गए तो देखो आप इसमें, अब ये मैं बड़े नंबर को तो सर्कल किया लेकिन ये तो टेबल में नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है क्या 2 के टेबल में 5 नहीं, तो चेक फॉर द सेकेंड मल्टीपल। सेकेंड मल्टीपल को चेक करो, उसके बड़े नंबर के सेकेंड मल्टीपल को चेक करो। अभी क्या दिख रहा है आपको, अब ये 10, फिर चेक कर रहा हूं 2 के टेबल में 10 आता है क्या, तो आपका क्या हो गया 10 एलसीएम हो गया। करके देख लो आप, इसमें 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। ऐसे ही आपके देखो, जैसे यहां पे मैं 2, 5 और 6 रख देता हूं। अब फिर क्या होगा, दोनों में मेरे को डील करना है ऑलवेज बिगर नंबर से। इसके में आ रहा है सर, इसके में नहीं आ पा रहा है,
तो नहीं हो पाएगा, कॉमन बैठना चाहिए ना सबके में। इसका नेक्स्ट मल्टीपल देखा 12, तो आप ये देखो कभी भी आपको 5 मिल रहा है तो या तो वो उसका जो भी एलसीएम होगा वो 5 में होगा या तो 0 में होगा। तो नेक्स्ट मैं सिंपली मैं अगर इसको मैं चेक करता तो मैं क्या करता, 6 के टेबल में कहां पे 0 आ रहा है। आपको एक बार ये 5 मिला या 10 मिला तो ये एकदम मैंडेटरी बात हो जाएगा कि उसका एलसीएम या तो 5 होगा या तो 0 होगा, यूनिट डिजिट। समझ पा रहे हो, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो अभी मैं देखा 6 के टेबल में 6 5 जा 30 होता है और 6 10 जा 60 होता है। तो पहले मेरे को तो पहले मल्टीपल को चेक करना पड़ेगा ना। 6 5 जो मैं जाके चेक कर रहा हूं तो देखो 2 के टेबल में 30 आ रहा है, 5 के टेबल में 30 आ रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना कंसेप्ट बताया, ये पहला, दूसरा, ये तीसरे नंबर का और चौथा नंबर का अगर कोई नंबर कंटिन्यूइंग नंबर होंगे तो डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट होता है एलसीएम। 2 नंबर अगर कंटिन्यूइंग नंबर है आपका तो उसका प्रोडक्ट डायरेक्ट आपका एलसीएम होगा। जैसे 3 और 4 है तो इसका डायरेक्ट एलसीएम 12 होगा। 5 और 6 लिख दूंगा तो इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 10 और 11 110। क्लियर हो पा रहा है। तो ये चारों चीज को आप लिखो, क्या है आपका हेडिंग रहना चाहिए, हाउ टू फाइंड एलसीएम क्विकली। आपका ये ऐसा लिखो आप कि एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये जो बचपन वाला ये वाला है आपको पता होगा, जो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्या क्या बताया, ये चारों एग्जाम्पल को लिखो आप, एक पेज लो पूरा, चारों एग्जाम्पल को लिखो। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, हर ही केस में आपका कैसा होगा, हर केस में कैसा हो रहा है आपका, सर्कल द लार्जर नंबर। आपको जोन से लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी जमे हिंदी में लिखो, लेकिन आपको समझना है, समझ रहे हो, जो भी भाषा लगता है आपको वैसे लैंग्वेज में लिख लो, क्या करना है। हो गया, नोट हुआ। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्कशीट ऑनलाइन में एप्लीकेशन में आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप देख लेना उसमें। क्या 4th पॉइंट क्या है आपका, 2 नंबर्स अगर कंटिन्यूइंग नंबर होंगे, ये कंटिन्यूइंग नंबर है ना, 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर होंगे, एक के बाद एक आने वाले नंबर हैं, तो उसका एलसीएम डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट होता है। तो 4 और 3 का क्या है, अब मैं फिर से 4 को चेक करूंगा, क्या सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 6 का क्या होगा, जो समझ पा रहे हो, 5 और 6 का 30 होगा, 8 और 9 का क्या हो जाएगा, सब आप चेक करोगे तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 आपके लिए सफिशिएंट है। आगे इटसेल्फ एक चैप्टर ही है एलसीएम एचसीएफ, क्वांट में आपका एक चैप्टर ही है एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है तब हम और अच्छे से देखेंगे इसको। ये तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टी, ये कन्वेंशनल मेथड है आपको, जब मैं किसी भी चीज को लिखूं, यहाँ पे देखो जैसे 3 और 4 का लिख रहा हूं, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर वाला कौन है, एचसीएफ होता है भाई वो।
क्लियर है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहला मल्टीपल 3, दूसरा मल्टीपल 6, तीसरा मल्टीपल 9, उसके बाद 12, यहाँ पे 4, 8 और ये 12। अब आपको दोनों में कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 ही है ना। आगे तो और बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे इसके कॉमन जो होंगे। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो वो तो मैं ऑलरेडी इतना लिखने का क्या मतलब, मैं तो बताया कंजुगेटिव नंबर है तो डायरेक्ट 12 हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा उनका। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज। इसका मतलब सर ये ए, अब देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपली जैसा मैं टेबल बनाता हूं यहां पे लिख दिया 18 डेज। उसके बाद बोल रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 54 डेज। क्लियर है? इसका बताओ क्या होगा, ठेका कितना मिला होगा इनको, कॉन्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा इसका? 15 और 84 में फिर 54 को टारगेट करोगे, 8 के टेबल में 3 करोगे तो 4 मिल जाएगा आपको, 8 3 24। इसका मतलब अरे 36 18 3 54 तो होता है ना आपका, तो 54 एलसीएम है। इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे थे। कैसे आ रहा होगा? 54 डिवाइडेड बाई 18। अरे भाई 54 इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 54 ब्रिक्स बनाने का, इनको लग रहा है 18 डेज। अभी बताया ना आपको, ऊपर वाला क्या रहता है? डेज कितना लग रहा है, और नीचे वाला क्या रहता है? पर डे वर्क। क्लियर है आपको? इसके बेसिस पे बी कितना बना रहा होगा? अरे 54 ब्रिक्स में 54 डेज, एक दिन में एक, तो बी कितना बना रहा होगा? सर ये 3 है, ये 1 है, तो ये जब 2 बनाएगा तब तो बैलेंस होगा। तो बताओ कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 54 डिवाइडेड बाई 2, 27 दिन। आगे आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सेम इस क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर देता हूं। चलो क्या बोल रहा हूं, देखो कैसे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्टैंडर्ड का पूछेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं 7 दिन। क्वेश्चन और लंबा इतना बड़ा लगेगा लेकिन आपको होता नहीं है। वंस यू नो दैट, ये टेबल पता है आपको, मेरा क्वेश्चन है ए प्लस बी अगर 7 दिन काम करते हैं, 8वें दिन ए को कोई मिल जाता है, वो घूमने चला गया, तो बचाओ बी कितने दिन में बच्चा काम को करेगा? क्या बोल रहा हूं सुनो, पहले मैं पहले ही भगा देता था, अब मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी मिलके कोई काम को 7 दिन कर रहे हैं, 8th डे ए घूमने चला गया, बताओ बी बचा काम को कितने दिन में करेगा? अब आप अगर फ्रैक्शन से बनाओगे तो फंस जाओगे। अब देखो कैसे निकाल सकता मैं, सर ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3, तो 3 × 7 काम मतलब 21 ब्रिक्स बना लेंगे ये लोग 7 दिन में। अब 27 ब्रिक्स बना लिए है ना, 54 में 27 ब्रिक्स बन चुका है, तो बचा कितना? ये कितना? 21 ब्रिक्स बन चुका है ना। तो यहाँ पे देखोगे 54 माइनस 21 कितना हो गया आपका? 33 ब्रिक्स रिमेनिंग है। 33 ब्रिक्स को रिमेनिंग है मेरा, और भाग कौन गया अभी? ए भाग गया, तो बचा काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सर 33/2 डेज। अगर मैं ए को भगा दूं, इसको भगा देता हूं बी को, तो बचाओ ए बचा काम को कितने दिन में करेगा? तो आपका आंसर 33 डेज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझ पा रहे हो? तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आपका क्या रिक्वायरमेंट है? सिंपली वंस यू नो दिस टेबल, एक बार आपको पता है, फिर आप कोई भी काम करवाओ ना इनको, कैसे भी काम करवाओ, सेम क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा बोल सकता था मैं, चलो ए प्लस बी अल्टरनेट डेज में आ रहे हैं, तो काम कितने दिन में होगा? तब आप क्या बोलते हैं? सर 2 दिन में आके इन लोग 1 और ये 2, मतलब अब इनका 2 दिन का काम 3 ही ब्रिक्स का हो गया, तो ज्यादा ही दिन लगेगा। अब आपको हिसाब किताब करना है, ये समझो आप एकदम कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको पैसा देना है अपने लेबरों को। अब ये नहीं कि जबरदस्ती के दिन काट दिए, उनको पैसा नहीं देना है करके, समझ पा रहे हो? जो एग्जैक्ट बैठ रहा है आपको वैसा कैलकुलेशन करना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन डिफरेंट वैरायटी, देखो उसको पढ़ो आप, क्या बोल रहे देखो, ये नोट कर लिया आप, इसका आंसर 27 डेज है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो आप पढ़ो उसमें, बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज ए, बी है इज थ्राइस एफिशिएंट एज ए एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज। समझ पा रहे हो? मतलब क्या दे रहा है आपको? सर ये a प्लस बी है, ये 36 डेज में कर लेता है,
और पूछ क्या रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट और बी अलोन कैन डू इट। अब सर एक ही डे आ गया, ये तो एक ही दिन आ गया, इसमें एलसीएम कैसे ले पाओगे? अब दिख रहा है आपको? अभी एलसीएम के लिए 2 डेज रिक्वायर्ड है ना, अभी एलसीएम 1 है, तो यूनिट ऑफ वर्क टेबल कैसे बनेगा आपका? तो इसीलिए तो आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी है, ऑलवेज रिमेंबर इफिशियंसी। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखते जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी इज थ्राइस एफिशिएंट ऐसा है। इसका मतलब क्या होता है, बी 3 गुना ज्यादा तेज है ए से। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दे देता हूँ, चलो ए अगर 30 दिन लगा रहा है काम को करने में, तो बी कितना दिन लगाएगा? हाँ, अभी आपको दिख रहा है सर ए की जगह 30 भरो और बी को शानदार 90 डेज, तो क्या मतलब उसके 3 गुना इफिशिएंट होने का? फिर समझ पा रहे हो? तो इफिशियंसी और डेज के केस में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप सिंपली इसको मैथ समझोगे, आप क्या करोगे, सर एक आप बता रहे हो 30 दिन में कर रहे हो, चलो यहाँ पुट कर देता हूँ 3 × 30 और 90 डेज को लगा के बना दो, एक ऑप्शन मैच करेगा आपका। तो ऐसा हो रहा है क्या? जब ये 3 गुना तेज है तो 3 गुना ज्यादा समय क्यों लगेगा इसको? एक्चुअल में क्या होता है, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, जो जितना तेज है उसको उतना कम दिन लगेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूं कि ए को 30 दिन लग रहा है, तो आपका आंसर होना था सर ये 30/3 डेज लगेगा, तो आपका कितना आएगा आंसर? बी को लगता है 10 डेज। समझ पा रहे हो? तो बेस्ड ऑन ये जो मेरे को डेटा दिया है, हमेशा याद रखना इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोल देता, देखो बी इज 1/3 एफिशिएंट एज ए, या दूसरे वे में ए इज 3 टाइम एफिशिएंट एज बी। समझो समझो, लिखो छोड़ो अभी इसको, देखो आप 2 टाइप से फ्रेम कर दे रहा हूं मैं। ए अलोन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज एंड ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और ए 3 गुना तेज है बी से। अब बताओ बी कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करोगे, ए को 30 रखो और 3 उतार दो, 10 दिन। ऐसा हो पाएगा क्या? अभी तो मैथ्स के अकॉर्डिंग टू मैथ्स ऐसे ही दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे पुट कर दो सर 30 और 3 को नीचे उतारो, बी 10 दिन में। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? जब ए 3 गुना तेज है और 30 दिन में कर रहा है, तो बी 10 दिन में कैसे करेगा? तब आपको जब दिख रहा है जो डिनोमिनेटर होता है, तो इसके केस में आपको क्या दिखेगा आपका, सर ये बी को कितना दिन लगेगा, 3 × 30 डेज, तो 90 डेज में करेगा आप बी काम। समझ पा रहे हो? तो पूरा जो मल्टीप्लाई दिखता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि इफिशियंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होता है। समझ पा रहे हो आप? देखो क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा पढ़ो, क्या बोल रहा है देखो आप, बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज ए, लिखा है ना आपको। इसका मतलब है सर ये बी है वो 3 गुना तेज है ए से, दिख रहा है आपको? और क्या दिया इसमें देखो डेटा, एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज। तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 36 डेज लगा रहे हैं। ये मैं b की जगह 3a नहीं भर सकता क्या? अरे भर देता हूं ना, इसमें क्या है, इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं 3a। तो अब आपको कैसे दिखेगा, सर a प्लस 3a मिलके 36 डेज में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4a मिलके 36 डेज में कर रहे हैं। 4a मिलके 36 डेज में किसी काम को कर रहे हैं, तो बताओ एक अकेला ए कितने दिन में करेगा? हो गया फिर गलत। 4 जन ए मिलके कोई काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो एक अकेला ए कैसे 9 दिन में कर देगा? 144 दिन लगेगा उसको। नहीं समझ रहे हो? जो दिखता डिवाइड होते दिखेगा वो वैसा होगा नहीं, जो मल्टीप्लाई होते दिखेगा वो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आप सिंपली प्रैक्टिकली सोचो, क्या बोल रहा हूं, 4a लोग मिलके कोई काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक अकेला एक 9 दिन में कर देगा उसी काम को? अब ऐसा थोड़ी है 4a मिलके 36 चॉकलेट खा रहे हैं, एक अकेला एक कितने दिन में खाएगा, ऐसा वाला थोड़ी है। ये तो काम का बात है ना, समझ पा रहे हो? तो आपका आंसर क्या होगा, सर ए करेगा 36 × 4 डेज, मतलब एक अकेला ए 144 डेज लगाएगा आपका। क्लियर है? फिर से देखो उसको, वो 3 लाइन जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका 9 रहेगा इसमें। थोड़ा सा वहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। 4a मिलके किसी काम को 36 डेज में कर रहे हैं, तो वही काम को एक अकेला ये 9 डेज में कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए कितने दिन में करेगा, 144 डेज में। देखो ए 144 डेज में कर रहा है और ये बी है वो थ्राइस एफिशिएंट एज ए है। इधर इधर देखते जाओ, ए है
वो 144 डेज में कर रहे हैं, और बी है वो थ्राइस एफिशिएंट एज ए है, 3 गुना तेज है बी उससे, तो कितने दिन में करेगा बी? गुड, बी कितने दिन में करेगा? 144/3। क्लियर है? कितना आएगा आपका ये? 48 डेज में करेगा ये। तो आपका देखो उल्टा हो गया, जो चीज जैसा दिख रहा है बी का आपका आंसर आएगा सर बी 48 डेज में करेगा, और ए कितने दिन में कर रहा है? 144 डेज में। क्लियर है? 2 मिनट और समझो, ये क्वेश्चन फिर रिवर्स होके कैसे पहुंच जाएगा? सर ए अकेला 48 डेज में कर ले रहा है, कितना बी कर रहा है ना, ये ए अकेला 144 और बी अकेला 48 में, बताओ ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो फिर आपका एलसीएम क्या आएगा इसमें? देखो 48 3 जा 144, फिर आप यहां से निकालोगे एक काम और ये वाला आपका 3 काम, तो ये 4 काम मिलके फिर 36 दिन। रिवर्स हो गया क्वेश्चन आपके लिए, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दिया। हाँ बताओ बताओ। जब जब आपको इफिशियंसी और डेज के केस में आएगा क्वेश्चन वैसे ही होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाना वहां पे। इसका मतलब 4A मिलके 36 डेज में कर रहे हैं, तो एक अकेला एक ऐसे 9 दिन में करेगा उसको, काम तो सेम है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड होते दिख रहा है, मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे देखो इफिशियंसी और डेज, ये सब इफिशियंसी वाली बात है, ये जो दिख रहा है रिलेशन कैसा होता है इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है आपको, ये क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा देता तब भी आप ये 36 डेज निकाल देते जैसे पिछला क्वेश्चन था। क्लियर हो पा रहा है आपको? एकदम अच्छे से नोट करो, जैसे फॉर्म में मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कहां से चालू हुआ था? यहां से। ए प्लस बी किसी काम को 36 डेज में करते हैं, और बी है वो थ्राइस एफिशिएंट एज ए है। तो मैं क्या किया, एक ठोक डेज से मेरा एलसीएम नहीं निकल सकता, तो मेरे को ये नहीं पता चल पाएगा कितना काम करवाना है इनसे। तो मेरा अरेंजमेंट किया मैं क्या किया, b इज इक्वल टू 3a को यहाँ पे पुट किया। मेरे को क्या दिखा, ये 4a मिलके कोई काम को 36 डेज में कर रहे हैं। एक अकेला a कितने दिन में करेगा? तो 144 डेज। 144 का नॉलेज पता चला मेरे को, तो ये भी पता है डेटा कि b है वो थ्राइस एफिशिएंट एज a है। तो b जब 3 गुना तेज है उससे, और a को 144 दिन लग रहा है, तो उससे कम दिन ही लगेगा ना। आपको 144/3 48 डेज आ गया आपका आंसर। देखो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, फिर से नोट करो, ऐसा दिखना नहीं चाहिए, वो वैसे ही रहता है दिमाग वहां पे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जैसा दिख रहा है आप वैसे ही लगा के आ जाओगे। तो सिंपल रूल याद रखो, इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज।